Hello everyone, this is Roli Singh. In today's lecture, we will discuss some important questions about science. Okay? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 जीवों में पाई जाने वाली विविधता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई. जो एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक किसके द्वारा. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक, सेकंड ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट विटेकर, थर्ड ऑप्शन है हमारा चार्ल्स डार्विन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कार्ल बॉस. तो बताना है इसमें कि जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई. तो जो हमारी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक थी वो हमारी लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन द्वारा. और किसके बारे में उसमें दिया गया है, तो जैव विविधता के बारे में. ओके, क्वेश्चन है हमारा, विटेकर द्वारा सारे सजीवों को कितने जीव जगत में बांटा गया है. तो जो विटेकर थे हमारे, उन्होंने जो सजीव जगत को बांटा था वो कितने प्रकार में वर्गीकृत किया था. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3 भागों में, सेकंड ऑप्शन है हमारा 4 भागों में, थर्ड ऑप्शन है हमारा 5 भागों में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 6 भागों में. तो जो हमारे विटेकर थे उन्होंने सजीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया था. ओके, और जो विटेकर ने 5 भागों में डिवाइड किया था वो कौन कौन से थे 5 भाग हमारे. फर्स्ट था हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. ओके, ये 5 भागों में हमारे विटेकर ने सजीवों को वर्गीकृत किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं को किस जीव जगत के अंतर्गत रखा जाता है. जो हमारे जीवाणु होते हैं उनको किस जीव जगत में रखा जाता है. मोनेरा में रखा जाता है या प्रोटिस्टा या फंजाई या प्लांटी. तो जो हमारे जीवाणु होते हैं उनको हम लोग रखते हैं मोनेरा में. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं. तो प्रोटिस्टा जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमीबा, सेकंड है पैरामीशियम, थर्ड है यूग्लिना और फोर्थ है सभी. तो जो हमारा प्रोटिस्टा होता है उसके अंतर्गत हमारा अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है और यूग्लिना भी आता है. जो हमारे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होते हैं, जो मतलब कि जो जीव प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं वो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना होते हैं. तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, कुछ जीव पौधों के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं. जो हमारे कुछ जीव होते हैं वो पोषण के लिए, अपने खाना के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं. उनको हम लोग मृत जीवी बोलते हैं. तो ऐसे जीव हमारे कौन से होते हैं, ऐसे जीव को किस जगत के अंतर्गत आते हैं, मतलब किसके अंतर्गत आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई और फोर्थ है हमारा एनिमेलिया. तो जो हमारे मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं वो होते हैं हमारे फंजाई, यानी हमारे होते हैं कवक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन क्या होते हैं. जो लाइकेन होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है कवक और जीवाणु का संबंध, सेकंड ऑप्शन है कवक और शैवाल का संबंध, थर्ड ऑप्शन है शैवाल और जीवाणु का संबंध और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं. तो जो हमारे लाइकेन होते हैं वो होते हैं हमारे कवक और शैवाल का संबंध. जो कवक प्लस शैवाल से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं हमारे लाइकेन. और लाइकेन जो हमारे होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं हमारे वायु प्रदूषक के सूचक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है. फर्स्ट ऑप्शन है कवक, सेकंड ऑप्शन है लाइकेन, थर्ड ऑप्शन है जीवाणु और फोर्थ ऑप्शन है हरे शैवाल. तो जो हमारा वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है तो वो हमारा किस में होता है. वास्तविक केंद्रक हमारा अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में. जिनमें हमारी प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनमें हमारा वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है. तो जो हमारे वो जीवाणु होते हैं उनमें हमारा केंद्रक अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर कहा जाता है. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म. तो जो हमारा वनस्पति जगत होता है उसमें जो हमारा उभयचर होता है वो होता है हमारा ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा हमारा क्या होता है, उभयचर होता है. ब्रायोफाइटा का मतलब उभयचर क्या होता है, जो जल और थल दोनों में रह सकता है उसको हम लोग बोलते हैं उभयचर. और जो हमारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो वनस्पतियाँ आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर. ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? कौन सा ऐसा वर्ग होता है जिन पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन जो बीज होते हैं वो पौधे में ही लगे रहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जिम्नोस्पर्म, सेकंड ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, फोर्थ ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। तो हमारे जिन पौधों में हमारे बीज पौधों में ही लगे होते हैं नग्न रूप में, वो हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं उनमें हमारे जो बीज होते हैं वो पौधों में ही नग्न रूप में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? जो हमारा हाइड्रा होता है वो पेरीफेरा के अंतर्गत आता है, या सिलेंट्रेटा के, या निमेटोडा के, या एनिलीडा के? तो जो हमारा हाइड्रा होता है वो हमारा आता है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जो हमारा जंतु जगत है उसमें हमारा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आर्थ्रोपोडा, सेकंड ऑप्शन है हमारा मोलास्का, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रोटोकार्डेटा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्टिब्रेटा। तो जो हमारा जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है वो है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जैसे आती है हमारी बिच्छू और काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े होते जो आते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मोलास्का के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिच्छू, सेकंड ऑप्शन है हमारा जोक, थर्ड ऑप्शन है हमारा मेढक, फोर्थ ऑप्शन है हमारा घोंगा। तो जो हमारा मोलास्का के अंतर्गत आता है वो होता है हमारा घोंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जल, स्थल, चर या एम्फीबिया के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेढक, सेकंड है मगरमच्छ, थर्ड है सांप, फोर्थ है कंगारू। तो जो हमारा जल, स्थल, चर यानी एम्फीबिया के अंतर्गत आता है वो होता है हमारा मेढक, जो हमारा जल और थल दोनों में रह सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनपायी जंतुओं के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? स्तनपायी जंतु होते हैं उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। तो जो हमारे स्तनपायी जंतु होते हैं उनके हृदय में कक्ष होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चमगादड़, सेकंड है व्हेल, थर्ड है मनुष्य, फोर्थ है ऑल मतलब सभी। तो जो हमारे स्तनपायी जंतु है वो हमारा चमगादड़ भी है, व्हेल मछली भी है और हमारा मनुष्य भी है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, मगरमच्छ के हृदय में कितने कच्छ, मगरमच्छ होता है हमारे जंतु जगत में, उसके हृदय में कितने कच्छ होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मगरमच्छ होता है उसके हृदय में होते हैं 4 कच्छ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छिद्र युक्त जीवधारी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट है सिलेंट्रेटा, सेकंड है निमेटोडा, थर्ड है पोरीफेरा और फोर्थ है मोलस्का। तो जो हमारे छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं वो आते हैं हमारे पोरीफेरा के अंतर्गत। ओके, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो हमारी सिस्टेमा पुस्तक है, नेचुरी पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकंड ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है वो हमारी लिखी गई है कैरोलस लिनियस के द्वारा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विपद नाम पद्धति के लिए सही है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जीन का नाम बड़े अक्षर से शुरू होता है, सेकंड है हमारा प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है, थर्ड है हमारा वैज्ञानिक का नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ एवर मतलब कि उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो हमारा जीनस का नाम होता है वो हमारा बड़े अक्षर से लिखा जाता है द्विपद नाम पद्धति में। ओके, जो प्रजाति का नाम होता है वो हमारा छोटे अक्षर से शुरू होता है, और जो वैज्ञानिक का नाम होता है वो हमारा इटैलिक में लिखा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मछलियाँ होती हैं उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4। ओके।